नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि तैन्यू मायरू को एडवाइस देकर वहां से चला जाता है। अब मायरू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब हम देखते हैं स्कूल की एक खूबसूरत लड़की को, जो कि हर स्कूल में होती है और जो बाकी लड़कों से अटेंशन पाना चाहती है, और साथ में उसके एक चेली भी घूमती है। और इस खूबसूरत लड़की का नाम है अयानो। अभी अयानो अपनी चेली के साथ वॉशरूम जाती है और इसकी चेली से कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ अयानो कि हम लोग पहली बार ग्रुप डेट में जा रहे हैं, और मैंने सुना है कि तुम जिस भी ग्रुप डेट में जाती हो वहाँ अच्छे अच्छे लड़के आते हैं। अब अयानो अपनी चेली नाको से कहती है कि नाको, ग्रुप डेट में जाने के लिए हम 2 ही हैं, एक लड़की और चाहिए, तो तुम किसी और एक लड़की का इंतजाम करो। फिर नाको कहती है कि मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बोली हूँ, लेकिन वो लोग स्कूल से जाने के बाद पार्ट टाइम जॉब करते हैं रात में, वो हमारे साथ नहीं आ पाएंगी। फिर अयानो भी कहती है कि मैंने भी अपनी क्लास में देखी हूँ, कोई भी नहीं बची है। तभी अचानक से मायरू दरवाज़ा खोलकर वॉशरूम में झांकने लग जाती है और अयानो और उसकी चेली दोनों इसको देख लेते हैं और फिर मायरू को ही ये लोग फिक्स कर लेते हैं ले जाने के लिए। अब अयानो और नाको दोनों मायरू को लेकर ग्रुप डेट पर चले जाते हैं, जहां पर 3 लड़के होते हैं और ये तीनों लड़कियां हो जाती हैं। अब बारी बारी सब लोग अपना अपना नाम बताते हैं और हमारी मायरू अपना नाम बताने के साथ ब्लड ग्रुप, फेवरेट फूड और अता पता सब कुछ बताने लग जाती है और सारे लोग हंसने लग जाते हैं। अब अयानो मायरू को कहती है कि अरे ये सब नहीं बताना था यहाँ। अब ये सारे लोग पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं और नारू मायरू से बातें कर रहा होता है और मायरू की बातें सुनकर नारू को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और वो कहता है कि मायरू तुम कितनी इंटरेस्टिंग हो। और ये सब देखकर अयानो को मायरू के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है कि उसे नारू पसंद आ रहा होता है, लेकिन वो मायरू में इंटरेस्ट दिखा रहा है। अब अयानो और मायरू दोनों वॉशरूम जाते हैं और अयानो मायरू से कहती है कि जो नारू है वो मुझे बहुत पसंद है और तुम उसी से बातें कर रही थी। अब अयानो मायरू का बाल पकड़कर वॉश बेसिन में डुबा देती है और उसका मेकअप बिगाड़ देती है और कहती है कि अब देखती हूँ कि तुम बाहर कैसे आती हो। अब अयानो वहाँ से चली जाती है और मायरू अपना फेस आईने में देखती है, उसका सब मेकअप बिगड़ चुका है। अब मायरू सोचती है कि मेरा मेकअप का सामान तो हॉल में है, मैं कैसे बाहर निकलूँ यहाँ से। तभी वो तैन्यू को कॉल करती है। अब तैन्यू मायरू के पास अपना मेकअप बॉक्स लेकर पहुंच जाता है वॉशरूम में और बाहर एक बोर्ड लगा देता है कि अंदर काम चालू है। अब मायरू तैन्यू को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि मेरा गॉड आ गया है। अब वो रोने लग जाती है और कहती है कि देखो अयानो ने मेरे साथ क्या किया है। फिर तैन्यू कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अब भी मेकअप करके ठीक कर दूंगा। अब मायरू मेकअप वेकअप करके हॉल में आती है जहाँ पर सारे लोग पहले से बैठे हुए थे और ये लोग इसे देखने लग जाते हैं। नारू भी अच्छे से देखने लग जाता है मायरू को और अयानो भी देखने लग जाती है और अयानो जल्दी से भागकर मायरू के पास आती है क्योंकि वो सबके सामने दिखावा कर रही है अच्छा बनने की। और वो कहती है कि मायरू तुम तो पहले से भी ज़्यादा प्रीटी लग रही हो, और घूर घूर कर उसे देखने लग जाती है। अब इन सारों की ग्रुप डेट हो जाती है और ये लोग बाहर निकलते हैं। अब नारू मायरू का हाथ पकड़ता है सबके सामने ही और कहता है कि मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब वो उसे भगाकर कहीं लेकर जाता है। अब नारू मायरू को एक ऐसी जगह पर लेके आता है जहाँ पर उसका छोटा भाई अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है। अब नारू मायरू को अपने भाई से मिलवाता है और कहता है कि मेरा छोटा भाई है। अब उसका छोटा भाई नारू से कहता है कि भाई हमारे साथ तुम भी बास्केटबॉल खेलो। फिर नारू उसके भाई के साथ खेलने लग जाता है। अब नारू कहता है कि मायरू तुम भी बास्केट में बॉल डालो, फिर वो भी डालती है। अब नारू मायरू से कहता है कि मायरू हम जब दूसरी बार मिलेंगे ना तो तुम्हें मैं अपनी पूरी फैमिली से मिलवाऊंगा। अब नारू मायरू से पूछता है कि मायरू तुम्हारा कोई इस वक्त अभी कोई बॉयफ्रेंड है? फिर कहती नहीं है। फिर नारू कहता है कि इससे पहले तुमने लास्ट बार किसी को डेट किया है? अब मायरू अपने मन में उसी उल्लू के पट्टे के बारे में सोचने लग जाती है कि वो तो मेरी 1 मिनट 25 सेकंड की डेट थी, तो क्या मैं नारू को बताऊं कि नहीं। फिर वो नारू को कहती कि नहीं, मैंने किसी को डेट नहीं किया है। अब तभी वहाँ पर वो उल्लू का पट्टा भी पहुँच जाता है और वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि मायरू तुम मुझे डेट कर रही हो और मेरे होते हुए तुम इस लड़के के साथ फ्लर्ट भी कर रही हो, चुड़ैल कहीं की। और ये बोलकर वहाँ से भागकर चला जाता है। अब नारू मायरू से कहता है कि मायरू तुम इस लड़के को डेट कर रही थी और तुमने मुझसे झूठ कहा ना। फिर मायरू कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। फिर नारू कहता है कि मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं जो मुझसे झूठ बोले, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब मायरू सैड हो जाती है उसे जाता हुआ देखकर और वो एकदम सादा लंच होता है। फिर वो कहता है कि ये क्या मजाक है। तभी मायरू इसके सामने ही खड़ी होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड है इसलिए उसने अच्छा खाना भी नहीं बनाई है। अब वो तैन्यू को सब कुछ बताती है कि मेरा नारू के साथ बहुत अच्छा चल रहा था और नारू ने मुझसे पूछा था कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं, मैं किसी को डेट कर रही हूँ कि नहीं। फिर मैंने उसे सच नहीं बताई। तभी वहाँ पर वो उल्लू का पट्टा आ गया और उसने सब कुछ सच बता दिया और फिर नारू गुस्सा होकर चला गया। अब तैन्यू कहता है कि सब गलती तुम्हारी थी, तो तुमने नारू से माफ़ी मांगी कि नहीं। फिर मायरू कहती है कि मैं डर गई थी इसलिए मैंने माफ़ी नहीं मांगी। फिर तैन्यू कहता है कि नहीं, तुमने माफ़ी उससे इसलिए नहीं मांगी क्योंकि तुम अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहती थी।
अब पीटी का पीरियड होने के बाद मायरू नल में अपना मुंह धोने जाती है। तभी वहां पर मायरू अयानो का असली रूप देख लेती है, यानी बिना मेकअप वाला चेहरा देखकर डर जाती है। अब अंदर कमरे में अयानो मेकअप कर रही होती है और मायरू वहीं पर खड़ी होती है। अब अयानो मायरू से कहती है कि तुमने मेरा रूप देख लिया है बिना मेकअप वाला, और तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी लड़कियां इतना बिना कुछ करे ही सोचती हैं कि अच्छे लड़के मिल जाएं, और मुझे देखो कितनी मेहनत से अपने आप को अच्छा बनाती हूँ ताकि कोई अच्छा मिले, और मुझे तुम्हारे और नारू के बारे में पता भी लग चुका है कि तुम दोनों का कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि तुम अपने आप के बारे में कुछ सोच ही नहीं रही हो। अब अयानो ये सब बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है। फिर मायरू अयानो से कहती है कि प्लीज़ मुझे नारू का नंबर देती जाओ। फिर अयानो कहती है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब मायरू बैठे बैठे सैड हो जाती है। तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है और वो होता है अयानो का, और वो नारू का नंबर इसे दे देती है और मायरू खुश हो जाती है। अब मायरू घर आ जाती है और नारू को मैसेज करती है और कहती है कि प्लीज़ नारू एक बार मुझसे बात करो और मैं तुमसे मिलकर कुछ बात करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें मेरे मैसेज से कुछ परेशानी हो तो इसे इग्नोर कर देना। अब तभी नारू का भी रिप्लाई आ जाता है और उसने भी लिखा है कि हाँ मैं भी तुमसे एक बार मिलकर ज़रूर बात करना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं कि तैन्यू अपने सलून में कस्टमर लोगों का मेकअप कर रहा होता है और लेडीज़ कस्टमर उसकी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है अच्छे से मेकअप देखकर। अब वो बाहर निकलती है और तैन्यू उसको बाहर बाय बोल रहा होता है। तभी वहाँ से ये मायरू उसको अपने सलून के अंदर लेके जाता है और उसको खूब अच्छे से मेकअप वेकअप कर देता है और उसको एक लिपस्टिक देता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारा लकी चार्म है। अब मायरू खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक यू सो मच तैन्यू। अब मायरू नारू से जाके मिलती है और उसको कहती है कि कल के लिए सॉरी। फिर नारू भी कहता है कि मुझे भी माफ़ कर दो, मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा था। फिर ये बोलकर जाने लग जाता है। अब मायरू अपने मन में सोचती है कि क्या ये नारू यहाँ पर सिर्फ मुझसे सॉरी बोलने आया था, यानी वो क्लीन ब्रेकअप चाहता है। अब मायरू नारू को रोकती है और कहती है कि मैं तुमसे यहाँ पर माफ़ी मांगने आई थी क्योंकि मैंने तुमसे कुछ झूठ कहा था। हाँ, मैंने उसी लड़के से एक बार डेट की है। जब मैं उसे फर्स्ट बार मिलने गई तभी मैंने उसे देखी और मुझे वो पसंद नहीं आया, और हमारी डेट सिर्फ 1 मिनट 25 सेकंड की थी, और इसीलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ ताकि हमारा फिर से नए सिरे से कुछ शुरू हो जाए। फिर नारू कहता है कि ठीक है, मैं भी तुमसे दोबारा से शुरू करना चाहता हूँ नए सिरे से, तो इसलिए कल छुट्टी होने के बाद तुम मुझे 5 बजे ट्रेन स्टेशन पे मिलो। अब नेक्स्ट डे आ जाता है और फिर से ये दोनों स्कूल की छत पर होते हैं। अब तैन्यू फिर से लंच बॉक्स खोलता है और अब की बार बहुत अच्छा वाला खाना होता है और तैन्यू खुश हो जाता है खाना देखकर। अब मायरू कहती है कि तैन्यू मुझे तुमसे एक और लास्ट फेवर चाहिए, तुम मुझे मेकअप करना सिखा दो। फिर तैन्यू कहता है कि लगता है मायरू कल तुम्हारा नारू के साथ अच्छा वक्त गुजरा है। फिर मायरू कहती है कि हाँ, उसने मेरी सारी बातें सुन तो ली हैं लेकिन अभी वापस दोबारा से शुरू नहीं हुआ है। लगता है आज मैं उसे मिलूंगी तो हमारा वापस से दोबारा शुरू हो जाए, तो बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम मुझे बेसिक मेकअप सिखा दो। फिर तैन्यू कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बस एक ही बार सिखाऊंगा। फिर मायरू खुश हो जाती है। अब मायरू देख लेता है